हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे। तो आज अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने का समय आ गया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज आप लोगों को बच्चों हम बताएंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने अलंकार का भेद बताया है, अलंकार के बारे में जानकारी दी है। तो जो दो भेद बताए हैं अलंकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार, तो ये शब्दालंकार के ही भाग हैं। ठीक है, और पहला भाग होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक, तो देख लीजिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है। काव्य की शोभा, ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार आए, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। फिर से देख लीजिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले व्यंजन वर्णों को जो बार बार आए, ठीक है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार आती है, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अर्थात जैसे देखिए कोई व्यंजन वर्ण का वर्ण बार बार आता है तो क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, स्वर और व्यंजन, स्वर याद कर लीजिए, स्वर नहीं, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार जब आती है तो वहाँ क्या होता है? ये देख लीजिए अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और ये शब्दालंकार मतलब शब्द की शोभा बढ़ा रहे हैं। शब्दालंकार में क्या होता है? ये अनुप्रास अलंकार आता है। और ये क्या हो रहा है? अनुप्रास अलंकार में भी क्या हो रहा है कि शब्द की शोभा बढ़ाया जा रहा है। किसका शोभा बढ़ाया जा रहा है? शब्द की शोभा बढ़ाया जा रहा है। तो देख लीजिए 3 एग्जाम्पल हमने लिखा है आपको बताने के लिए ही कि ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। पहला एग्जाम्पल है चारुचंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक, अब देख लीजिए पहला एग्जाम्पल जो है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक, अब हमने यहाँ पे लिखा है कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार आए। ठीक है, तो देख लीजिए बार बार क्या आ रहा है? व्यंजन वर्ण ही आ रहा है। और एक ही वर्ड देखिए आ रहा है यहाँ, यहाँ और यहाँ पे 3 हुआ ना। देखिए चारुचंद्र की चंचल किरणें, यही अनुप्रास अलंकार की पहचान है कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार आती रहती है। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है बच्चों। वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल भी हमने आप लोगों को लिख करके बताया है कि ताकि समझने में कोई कठिनाई ना हो आप लोग और अच्छे से समझ जाइए आप लोग। ठीक, देख लीजिए मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, अनुज बेस का उजियारा। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, अनुज बेस का उजियारा। अब देख लीजिए वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, देख लीजिए बार बार माँ माँ माँ, ये सब का ये व्यंजन वर्ण है हमारे और इसका बार बार आवृत्ति हो रहा है। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पर 4 बार हुआ, यहाँ पर 3 बार हुआ। यही मेन ट्रिक है इसका कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती रहती है। वहाँ क्या कहलाता है? हमारा अनुप्रास अलंकार कहलाता है बच्चों। देख लीजिए तीसरा एग्जाम्पल हमने लिख करके बताया है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ठीक है, देख लीजिए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ठीक, अब देख लीजिए रा यहाँ, रा यहाँ, यहाँ यहाँ, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। किसकी? व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार जहाँ होती है वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है बच्चों। यही सबसे बड़ा ट्रिक होता है, यही सबसे बड़ी पहचान होती है इसकी। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं ये। ठीक है, किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? अनुप्रास अलंकार काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं। और देख लीजिए व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, वहाँ क्या हो रहा है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के ये 3 उदाहरण लिख करके हमने आप लोगों को अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया ना? अगर समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बच्चों बताइएगा ज़रूर कि मेरा वीडियो आप लोगों को लग कैसा रहा है। ठीक है,
कैसा लगा मेरा वीडियो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।